नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए लेफ्टिनेंट जनरल पी आर शंकर सर, प्रोफेसर एट आईआईटी मद्रास एंड फेलो क्लॉज। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान की पिछले 3-4 दिनों से। मतलब उधर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ट्रंप से मिलने गए, इधर पाकिस्तान में दशहरा मनाया जा रहा है इन द सेंस कि वहां पर पूरी की पूरी आग जलाई जा रही है। कभी खैबर पख्तूनवा हो रहा है, कभी बलूचिस्तान हो रहा है। इट लुक्स लाइक पाकिस्तान द इम्प्लोजन, द फाइनल इम्प्लोजन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये चारों ओर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो अंदरूनी प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो दिन ब दिन इट्स गोइंग बैड। सो दिस इज वन थिंग। बाहर असीम मुनीर जाके बहुत फेंक रहा है। वो सऊदी अरेबिया चले जाता है, कभी यूएसए चले जाता है और ये ट्रम्प के गोद में जाके बैठ जाते हैं। बट इंटरनली इट इज इन अ बैड शेप। दिस इज नॉट द ओनली थिंग। जितने मल्टीनेशनल्स हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। लेटेस्ट मल्टीनेशनल जो छोड़ के जा रहा है पाकिस्तान वो है प्रॉक्टर और गैम्बल। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट से पहले उबर ने बंद कर लिया, और ये खबर आया है, उसके साथ साथ एक और खबर आया है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जिलेट ने भी बंद कर दिया। तो मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे, दे डोंट वांट टू स्टे। सो बिजनेस का हालत भी खस्ता हो रहा है। तो पाकिस्तान का इंटरनल स्थिति जो है ना वो ठीक नहीं है। ओके, चौथा प्रॉब्लम ये है पानी। तो क्या है कि ये सोलर फार्मिंग के वजह से पाकिस्तान को एक पानी का दिक्कत होने वाला है। हम सब सोच सकते हैं कि भाई सोलर फार्मिंग की वजह से पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है। इनफैक्ट सोलर फार्मिंग की वजह से पाकिस्तान को पानी का ही प्रॉब्लम नहीं है, उनका एक पावर का प्रॉब्लम भी है। ये दोनों मैं समझाता हूँ, आप निकाल सकते हैं, फिर मैं बात करूंगा। ओके, पाकिस्तान में सोलर पैनल्स का सेल और सोलर एनर्जी का एडॉप्शन इज क्वाइट वाइड स्प्रेड। बहुत लोगों ने इसको अडॉप्ट कर दिया है, और खास करके छोटे छोटे फार्मर्स ने अडॉप्ट किया। उसके साथ सोलर के साथ वो पंप लगाते हैं, पंप के साथ पानी का सिंचाई होता है और इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो क्या उगा रहे हैं, उससे धान उगा रहे हैं, पैडी। अभी प्रॉब्लम क्या है इसमें? वैसे भी पाकिस्तान में पानी का किल्लत है। उस पानी का किल्लत के लिए ये ट्यूबवेल लगा रहे हैं, ट्यूबवेल, गहरा ट्यूबवेल लगा के खींच रहे हैं, और उसके लिए पावर की जरूरत नहीं है बाहर से। उनका खुद का सोलर पैनल की वजह से पावर है, और पंप लगा के खींचो। सब कुछ तो ठीक है, पर उससे क्या है, वाटर टेबल पाकिस्तान के नीचे जा रहा है। अभी तो ठीक है, बारिश का मौसम है, पानी है। कुछ दिन के बाद लीन सीजन आ जाएगा तो पानी मिलेगा नहीं इनको। और अगर पाकिस्तान का मेजर प्रॉब्लम यह है कि वाटर रिचार्ज सिस्टम ठीक नहीं, और पाकिस्तान का एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए इनको दे हैव टू गेट ऑफ पैडी, राइस, शुगर केन और व्हीट से हटने की जरूरत है। वाटर, लीन वाटर क्रॉप्स में जाने की जरूरत है, मक्का वगैरह में। पर ये अगर धान उगा रहे हैं तो और इनका प्रॉब्लम संगीन हो जाएगा। इसके तहत क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी का महत्व बढ़ जाएगा। तो अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को मतलब जो हमने किया कि डैम बनाएंगे, वाटर डाइवर्जन जो हमारा ये है शेयर ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी हम लेंगे, तो पाकिस्तान को बहुत किल्लत होने वाला है। सो इट इज गोइंग डाउन। वो खुद अपने रास्ता ढूंढ रहे हैं नीचे जाने के लिए। ओके, अभी क्या है, एक और फनी न्यूज हुआ है पाकिस्तान के अंदर। जैसे आपको पता है सीपेक के अंदर 30% या 40% सीपेक में क्या है, ये सब पावर प्लांट्स है। और ये पावर प्लांट सारे कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स है। ओके, और ये थर्मल पावर प्लांट्स उन्होंने बनाया है, और इसके लिए कोयला आता है ये इंडोनेशिया से। और क्योंकि लोकल कोयला जो इनका पाकिस्तान में बरामद है तार पर कारवागा में, वो थोड़ा लो ग्रेड कोयला है,
उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये जो पावर प्लांट जो चीनियों ने बनाए हैं इधर। तो इसके लिए इनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है इंडोनेशिया से, राइट। अब इंडोनेशिया से इंपोर्ट करो और पावर प्रोड्यूस करो। जब इन्होंने पावर प्रोड्यूस किया है इन पावर प्लांट से जो सीपेक में है, फिर सबको पता चला कि भाई पावर तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर इसका ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइंस जो है वो सीपेक में नहीं था। तो जितना वो ट्रांसमिशन लाइंस है उसी के जरिए ये ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसकी वजह से जो वो जो पावर प्लांट्स हैं वो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी आधा हो गया, और कीमत भी बढ़ गया, क्योंकि इनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है इंडोनेशिया से, राइट। और इनका जो पैक्ट किया है इन्होंने, जो इनको एग्रीमेंट किया है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो चाइना से आके ये थर्मल प्लांट चला रहे हैं, उनके साथ जो पैक्ट किया है वो तकरीबन नॉर्मल बिजली से दुगना पे रेट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने साइन कर दिया। तो पावर मिल रहा है पाकिस्तान में, पावर इनफैक्ट पाकिस्तान आज के दिन पावर सरप्लस है, पर डबल रेट पे और कोई ले नहीं सकता। और लोग तो पावर, पर हर आदमी पावर इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए पैसा नहीं अदा कर रहा है, तो इससे वजह से वो एक प्रॉब्लम है अलग। तो अभी पाकिस्तान पे कर रहा है, स्टेट पे कर रहा है, लोग नहीं पे कर रहे हैं, वहां लोग नहीं पे करते पावर बिल, ये लोग स्टेट पे कर रहे हैं, वहां एक प्रॉब्लम है। जब ये सब हो रहा था, ये चाइना वालों ने ज्यादा सोलर पैनल्स एक्सपोर्ट किया पाकिस्तान में, और पाकिस्तानियों ने खरीद लिया भरपूर, और ये छोटे छोटे फार्मर्स वगैरह उन्होंने अपना सोलर पैनल लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है, ये जो पावर प्लांट से बिजली उत्पन्न हो रहा है ना, उसको छोड़ दिया। तो अभी हालत ये है कि सोलर प्लांट और यानी सोलर सिस्टम के जरिए ये व्यवसाय वगैरह में ये चला रहे हैं लोग, अपने घर में सोलर लगा दिया चाइना से ही, ये सब चाइना से ही, चाइना के माल के साथ चाइना के ही काट रहे हैं ये, राइट। तो एक और चाइना का पावर प्लांट्स है जो पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई ले रहा। दूसरी ओर चाइना का सोलर पैनल्स है, जिसके जरिए ये बिल्कुल चाइना हर एक आदमी इंडिपेंडेंटली अपना सोलर पैनल लगा रहा है, अपना ट्यूबवेल लगा रहा है, पानी खींचे जा रहे हैं जो पानी नहीं है। तो सो दे आर स्टक, किसी सूरत में देखो उनको नुकसान है। तो पाकिस्तान के कारनामे तो ऐसे ही होते हैं, इनके प्लान वगैरह, चाहे सीपीसी हो या बिजली हो या एग्रीकल्चर हो, ये सब कुछ। तो इसके वजह से क्या है, इनका अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगा, इनफैक्ट डूब रहा है, राइट। और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का मेरे ख्याल में 25% तक इसका जीडीपी है एग्रीकल्चर का, और 60 से 70% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर आधारित हैं, और वो मारे जा रहा है आज के दिन, राइट। धीरे धीरे ये घटता जाएगा, और पानी का किल्लत है। तो अभी पानी का प्रॉब्लम, बिजली का प्रॉब्लम, सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सो ये एक साइड में ये सब कुछ हो रहा है, राइट। दूसरे साइड में पिक्चर देखिए, दिखाइए, या कैन आई शो दिस। अब दूसरे साइड में देखिए, आगे हाल ही में ये निकला, मुनीर गए ट्रंप को दिखाने, क्या दिखा रहे हैं ये डब्बे में, क्या है, रेयर अर्थ्स हैं, खनिज, राइट। ये बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में ये सब रेयर अर्थ वगैरह वगैरह है, आप इसमें निवेश कीजिए। और ट्रम्प तो बड़ा खुश है, कहता है ठीक है, पाकिस्तान बल्ले बल्ले, तो हम ऑल दिस। और आप देखिए, एक ब्रीफ केस में ले गया, और इसके ऊपर काफी बवाल खड़ा हो गया। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये आप क्या, ये रेयर अर्थ और मिनरल्स के सेल्समैन हो क्या, कि वहां ट्रम्प को जाके बेच रहे हो। ओके, पर इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। ये रेयर अर्थ्स है ना, रेयर अर्थ्स नहीं है एक्चुअली, रेयर अर्थ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। सब सोच रहे हैं कि रेयर अर्थ्स हैं, ये बोल रहे हैं कि रेयर अर्थ है, रेयर अर्थ है, पर पाकिस्तान में रेयर अर्थ्स नहीं है। पाकिस्तान में इनका मिनरल का मैप है ये यहाँ देखिए, ये 2 जगह है बलूचिस्तान के अंदर, इनका 2 माइंस है। एक माइन है सैंडक, और दूसरा माइन है रेकोडिक। सैंडक का माइन जो है वो चाइना चला रहा है, और ये चाइना पिछले 10 साल से उसको चला रहा है, वहां से एक तांबा निकाल रहे हैं। और
दूसरा है रिकोडिक, वो सिर्फ 50-60 किलोमीटर दूर भी बाहर है। उसका अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये यूएसए को देना चाहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के घर के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ बिटवीन पाकिस्तान और एक इलिनॉय की कंपनी है इनके बीच में, कि रिकोडिक से जो मेटल्स मिलेंगे, लिया जाएगा, वो यूएसए में जाएंगे। और अ, सब सब ये जाके, जैसे उसने ये दिखा है ना, ये सब ये रेयर अर्थ्स वगैरह हैं, ये नुमाइश लगाया था। एक्चुअली देखा जाए तो इधर रेयर अर्थ्स नहीं है। और बात यह है कि ये रेयर अर्थ मैप है, ग्लोबल रेयर अर्थ रिजर्व 2021 का है, लेटेस्ट भी यही है तकरीबन। इसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। रशिया में है, चाइना में है, वियतनाम में है, इंडिया में है, बीच में म्यांमार में है, साउथ अफ्रीका वगैरह वगैरह, ब्राजील वगैरह में है। ये पाकिस्तान का इसमें कहीं है ही नहीं। इसके बावजूद वो सबको बोल रहे हैं कि यार रेयर अर्थ है। या यू कैन टेक दिस ऑफ, ओके, राइट। तो ये जाके वहां सबको बोल रहा है। सो मेनली क्या है कि दिस होल स्टोरी इज अबाउट सेलिंग समथिंग टू ट्रम्प, के भाई आप आके यहाँ निवेश करो। मुनीर का क्या मकसद है? अगर यूएसए आके वहां रिकोडिक में शुरू करेगा अपना काम, तो फिर क्या है कि बलूचिस्तान के ऊपर पकड़ मजबूत हो जाएगा। क्यों? वहां चाइना एक जगह अपना एक्सप्लॉइट कर रहा है, दूसरी जगह यूएसए कर रहा है। तो फिर यूएसए दोनों आएंगे तो दोनों से मेल मिलाप करके वहां सिक्योरिटी बढ़ा दो, प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर लगा दो, और फिर फौज लगा दो, फिर पैसा बना लो इन दोनों से। और बलूचिस्तान में जो हो रहा है ना, उनका जो आजादी का मूवमेंट जो चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर, उसको दबा दो। मुनीर का स्टोरी ये है। और झूठ बोल लो कि भाई यहाँ रेयर अर्थ है वगैरह वगैरह, रेयर अर्थ तो है ही नहीं। और उनके पास है, तांबा है, उस इलाके में तांबा है, कुछ सोना भी है, और उतना नहीं है कि वो वहां सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये भी सबको ये कहानी सुना रहा है कि यहाँ तेल भी है। और ट्रम्प ने भी बोल दिया कि भाई हमें सुना है, हमें ना खबर मिला है कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं, हम वहां से लेंगे और इंडिया को बेचेंगे। ये उसने कुछ उस तरीके से ट्रम्प ने ट्वीट भी निकाले हैं 10-15 दिन पहले। पर एक्चुअली देखा जाए तो ये सब कहानी है, राइट। तो लोग सोच रहे हैं कि भाई ये तो मुनीर और कंपनी जो है ट्रम्प को टोपी लगा रहे हैं, यही होगा। यहाँ कुछ है ही नहीं कि बेच रहा है। ट्रम्प भी देख रहा है सही तरीके से कि यार ये तो सब दिखा रहा है हमें क्या करना है नहीं करना। बट एक्चुअल कहानी कुछ और है। एक्चुअल कहानी अभी आप ऑन कीजिए, मैं बताता हूँ स्लाइड, राइट। एक्चुअल कहानी है, ये है फ्लॉड स्कीम। ये फ्लॉड स्कीम क्या है? ये डॉन का न्यूज़ है कल का। ये स्कीम क्या है? ये स्कीम है गाजा का जो प्लान। गाजा प्लान में क्या है कि आज के दिन जो ट्रम्प ने जारी किया है, उसके मुताबिक एक इंटरनेशनल फोर्स आएगा गाजा के अंदर। जब वो इंटरनेशनल फोर्स गाजा के अंदर आएगा, तो इजराइल जो है वो बाहर चला जाएगा, राइट। इसके बारे में बाद में आऊंगा, इसको आउट कीजिए पहले, फिर मैं उसको समझाऊंगा। ये पहले गाजा प्लान समझना इंपॉर्टेंट है। गाजा प्लान में, तो गाजा का में जब ये इंटरनेशनल फोर्स वहां आएगा, इजराइल विल एग्जिट गाजा। और ये इंटरनेशनल फोर्स जो है फिर वो एंटी हमास ऑपरेशंस भी करेंगे अंदर, पीस एनफोर्स करेंगे, और ये एनफोर्स करेंगे कि वहां रिकंस्ट्रक्शन होगा गाजा के अंदर। और फिर दे विल ऑल्सो एंश्योर दैट इजराइल इज नॉट हार्म्ड अगेन फ्रॉम बाय हमास विद इन गाजा। बहुत अच्छा लगता है ये कि भाई हो रहा है वहां, शांति होएगा वगैरह वगैरह। और ये सब पीस एनफोर्स करने के लिए इंटरनेशनल फोर्स कहां से आएगा? वो आएगा कहां से? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तानी जो कि वहां डिप्लॉय हो जाएंगे। ट्रम्प का प्लान ये है कि भाई पाकिस्तानियों को गाजा के अंदर डिप्लॉय करो, उनको लड़ाओ हमास से, रिकंस्ट्रक्शन करो, और रिकंस्ट्रक्शन का
के लिए पैसा लो अरबों से और एक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन करो यूएस से और वो पैसा बनाओ। उसके लिए उसका अपना दामाद जो है जारेड कुशनर वो करेगा ये सब काम, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो लेगा, पैसा देंगे अरब और उसका हिफाजत करेगा पाकिस्तानी। और तो इसके मतलब क्या पाकिस्तानी का रोल क्या होगा? पाकिस्तान का रोल ये होगा कि वो इसराइल को हिफाजत करेगा, ट्रम्प के जितने उसके दामाद के कंस्ट्रक्शन को हिफाजत करेगा, हमास के अगेंस्ट काम करेगा। जब ये सब होगा तो आईमेक जारी हो जाएगा, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है ना। ऑलरेडी आईमेक है सऊदी अरेबिया तक पहुंच चुका है। जब गाजा में शांति हो जाएगा तो हाइफा का पोर्ट खुल जाएगा और आईमेक थ्रू हो जाएगा, थ्रू इट विल गो टू यूरोप। तो ये स्थिति आगे आने वाला है जब हमारा इंडियन इंटरेस्ट और एक्सपोर्ट को हिफाजत कौन करेगा? पाकिस्तान, गाजा के अंदर। ओके ये है। पाकिस्तान इज गोइंग टू मेक, मतलब वो पीस एस्टैब्लिश करने में हेल्प करेंगे। इससे बड़ा जोक क्या हो सकता है सर? हाँ, इससे बड़ा जोक क्या होता है। और पहले पाकिस्तान तो बड़ा कूद रहा था कि हमारे यहाँ पैसा आएगा, ये करेंगे वो करेंगे, सऊदी पैक्ट हो जाएगा वगैरह वगैरह। अभी उनको पता चल रहा है इसका कीमत क्या है। कीमत यह है कि उनके पाकिस्तान का आर्मी गाजा के अंदर डिप्लॉय होगा, राइट। तो इसमें लिंक क्या है? लिंक भी ये है पाकिस्तानी से। अभी आइए वापस नेक्स्ट, ये या बेल आउट टू फार, ये सब मेरे को एक्चुअली नहीं पता था। ये जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, ये पूरा कहानी इट केम इनटू फोकस इन दिस इज बाय खुर्रम हुसैन। खुर्रम हुसैन जो माना हुआ इकोनॉमिस्ट है पाकिस्तान का, ये कहता है बेल आउट टू फार। ओके, थैंक यू, ये निकाल दीजिए, राइट। ये राइट। और रोल ऑफ पाकिस्तान, ये जैसे मैंने पहले बताया, ये होगा एनफोर्स पीस इन गाजा थ्रू बूट्स ऑन ग्राउंड, फाइट हमास, प्रोटेक्ट इसराइल और एंश्योर आईमेक गोस थ्रू एंड गार्ड इंडियन इंटरेस्ट। सो दिस इज इट। आप निकाल दीजिए। अभी मैं कहानी बताऊंगा कि पाकिस्तान को कैसे फोर्स किया जा रहा है। पाकिस्तान को एक और कैरेट दिखाया जा रहा है कि भाई हम आपके यहाँ आके निवेश करेंगे, ये क्रिटिकल अर्थ्स और रेयर अर्थ्स और वो माइंस के अंदर। फिर हम निवेश करेंगे आपके जो गैस और तेल के जो रिजर्व्स हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, तो वो जो है नहीं दोनों, उनको भी पता है, उनको बड़ा क्लियर है। आप सबको ये करो, और ये आपने पैक्ट कर दिया सऊदी अरेबिया के साथ, तो सऊदी अरेबिया चाहता है गाजा में पीस हो, तो आप अपना लोग जो है गाजा में खड़ा करो। तो अभी पाकिस्तान को अभी ट्यूबलाइट जल गया कि भाई हमें तो उल्लू बनाया जा रहा है, हम वहां फौज भेजेंगे हम बाकियों का काम करेंगे, खास करके इसराइल का और इंडिया का, राइट। और पाकिस्तान हैज नाउ स्टार्टेड गोइंग अगेंस्ट इट, बट पाकिस्तान का पूंछ मरोड़ा जा रहा है। देखिए कैसे। अभी पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि भाई अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको आईएमएफ का बेल आउट बंद कर देंगे। बड़ा सिंपल, आप ये करो, नहीं तो आपको आईएमएफ से मदद नहीं मिलेगा। निवेश तो बहुत दूर की बात है, पहले पूंछ तो मरोड़ना आईएमएफ का। और ये स्थिति देखिए, ये स्थिति ऐसा है कि पाकिस्तान को आज तक, जब आईएमएफ बेल आउट दिया गया था पहले जमाने में, 2 साल पहले 3 साल पहले, इनको हर साल आईएमएफ बेल आउट दिया गया है। क्यों दिया गया था? पहले इसीलिए दिया गया था कि भाई आप उग्रवादियों को बंद करो, टेररिस्ट को बंद करो, आप रेडिकलिज्म को बंद कीजिए, एलईटी वगैरह वगैरह को, इनका दफ्तर बंद कीजिए, इनका एक्टिविटीज बंद कीजिए। इसीलिए आप ये सब बंद करो तो आपको बेल आउट करेंगे। आज तक ये सौदा था, राइट। सो द सौदा क्या था? इट वाज इंटरनल टू पाकिस्तान, कि भाई आपके अंदर जो भी कहानी हो रहा है उसके विरुद्ध अगर आप काम करोगे, टेररिज्म बंद करोगे, तो आपको पैसा दिया जाएगा। आज जो कहानी बाहर हो गया कि आप आके बाहर काम करोगे तब आपको पैसा मिलेगा। जिस तरीके से हम बोलेंगे काम करो तब आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप टेररिज्म को रखना चाहते हो, रखो अंदर, हमें कुछ
फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कुछ टेररिज्म में कुछ हो जाएगा, कुछ आप करोगे दोबारा पहलगाम वगैरह, हम इंडिया को रास्ता दे देंगे। एक्चुअली देखा जाए तो पाकिस्तान फंसा पड़ा है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहां से शुरू किया, कहां पकड़ के ले आया आप देखिए पाकिस्तान का हालत। पीओके, गलगिट बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालत बुरा है ना। पानी का किल्लत होने वाला है इनका। बिजली का कहानी कुछ और हो रहा है, क्योंकि ये जो सीपीसी का जितने पावर प्लांट्स हैं वो टप पड़े हैं। उसके लिए हमें को पैसा देना है चाइना को। चाइना वाला ना कुछ नहीं है कि यूएसए वाले अंदर आ रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान राइट। सो अंदरूनी हालत देखिए इनका टाइट हो गया। उनको बेल आउट चाहिए। उनको कोई कोई ना कोई टोपी लगाने के लिए कोई ना कोई निवेश चाहिए। यूएसए बोल रहा है ठीक है ये बेटा हम सब करेंगे, पहले आप फौज लगाइए गाजा में लगाइए, और हमें रिकंस्ट्रक्शन करना है, पैसा बनाना है, आप रिकंस्ट्रक्शन के लिए मदद कीजिए, हमास के अगेंस्ट आप काम करो। और इसमें क्यों फंसे, एक ये कहानी ही नहीं है। 25-30 साल पहले जब जियाउल हक थे, 25-30, अभी तो 40 साल से ज्यादा हो गया, जब जियाउल हक एक ब्रिगेड कमांडर था, एक टैंक ब्रिगेड लेके जॉर्डन गया हुआ था। जॉर्डन के राजा के हुक्म के ऊपर इसने 25,000 फलस्तीनियों को मारा। 25,000। उसको सितंबर, ब्लैक सितंबर बोलते हैं, राइट। तो वहां फलस्तीनियों को ये डर दिखा रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं, वही पाकिस्तानी जो उस वक्त आपको मारे। तो पाकिस्तान को फलस्तीनियों के साथ कोई कोई रिश्ता नहीं है, कोई नथिंग, राइट। दे आर गोइंग टू किल पैलेस्टीनियंस। अगर आज के दिन में पैलेस्टीनियंस को मारेंगे ये, और बेदर्दी से मारेंगे पाकिस्तानियों को चांस मिला तो, एक बार डिप्लॉय हो गया तो फिर ये मुस्लिम वर्ल्ड में और बड़ा कुटे। सो पाकिस्तान एक बड़ा नाजुक हालत में है, राइट। सब सोच रहे होंगे कि देखिए आज सब डींग मार रहे थे पाकिस्तानी कि हम देखो यूएसए के साथ हो गए, और इंडिया, भारत जो है पाकिस्तान यूएसए के विरुद्ध हो गया, ट्रंप जो है मोदी जी को नकार रहा है, वगैरह वगैरह। अब पाकिस्तानियों से बात करो तो यही बोलते हैं कि आज के दिन हम यूएसए के साथ हैं, आप यूएसए के दूर हो। पर एक्चुअल कहानी ये है। और ये भी मैं बताना चाहता हूं सबको, यूएसए ने पहले हमें अप्रोच किया था कि भाई हमारा प्लान ये है कि आप फौज लगाइए गाजा के अंदर। हमने बोला कि भाई अगर गाजा के अंदर फौज लगाना है तो यूएन मैंडेट की जरूरत। यूएन मैंडेट है तो अंडर यूएन फ्लैग विल वर्क व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड। बट ये ट्रम्प जो है यूएन मैंडेट नहीं ले रहा है, वो अपना चलाना चाहता है। यूके और यूएस मिला के ये गाजा प्लान उन्होंने जारी किया है, ये अरब स्टेट्स के साथ। और इसको तो फाइनल क्या है, पाकिस्तान उल्लू बन रहा है। तो ये कहानी मेरे ख्याल में थोड़ा रोचक है, बहुत क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। ऐसा लग रहा है कि सबने मिलकर पाकिस्तान को इस बार बुद्धू बनाया है। नहीं, वो नहीं, पाकिस्तान को फंसा दिया गया है अभी। तो देखते फंसा हैं दिया आगे गया। क्या होगा। तो इसके ऊपर अगर आपको सवाल पूछना है तो पूछिए। तो सर मुझे सवाल नहीं, बिकॉज ऑब्जर्वेशन जरूर है कि अब ये इम्प्लोजन जो शुरू हो रहा है और ये चारों तरफ से फंस रहे हैं, इसका एंड गेम क्या होगा? एंड गेम क्या होगा, पाकिस्तान बिगड़ता जाएगा। पाकिस्तान का एंड गेम कुछ भी हो, क्या हमें क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो भिखारी हो रहे, ये जो भी हो, क्या होगा, वो ये तो घटता जाएगा इनका हालत। अगर टूट भी गया तो टूट गया, ना टूटा भी चलेगा। अगर यही हालत है, अस्तर रहे, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान अगर इकट्ठा रहे या इकट्ठा ना रहे, दोनों तरफ से हमें प्रॉब्लम है। पाकिस्तान हमारे लिए वो पाकिस्तान अच्छा है जो लगातार वो अफगानिस्तान की ओर देखे, वहां लड़ते रहे।
और पाकिस्तान ये जैसे गाजा में अगर फंस गया तो अच्छा है हमारे लिए, राइट, क्योंकि उसका पूरा अटेंशन वहां जाएगा, फिर इस साइड देखेंगे नहीं। और अगर हालत बिगड़ता जाएगा तो ये एक हमारे लिए मौका है कि हम गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके वापस ले। ये हमारा जमीन है, उसकी ओर आप पॉलिटिकली शुरू कीजिए, मिलिट्री नहीं शुरू करना है। वो बेवकूफी है, सब सोचते हैं कि हम जाके फौज लगाएं, वो अटैक फायर करो, बैक वो नहीं करना। करेगा सर, वो फायर बैक करेगा। वो नहीं करना, पहले राजनीतिक तौर से पॉलिटिकल आउटरीच कीजिए इन दोनों, अगर हालत बिगड़ता जाएगा, ताकि जैसे हमारा रक्षा मंत्री ने बोला, एक दिन जरूर आना चाहिए जो जब लोग अवाम वहां बोलेंगे कि भाई हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, उस दिन ले लो उनको। तो ये है एंड गेम जिस तरीके से हम मैं देख रहा पीओजे के भारत में जल्दी विलय होगा और खुद चलकर आएगा, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हूँ। या Just हमें sit कुछ, back. जी, इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड आई वुड से। जी, या देयर आर इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले दोनों चैनल के व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गाना शॉर्ट के व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि ऑल्टरनेट मीडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जो ऑल्टरनेट मीडिया के व्यूअर्स हैं, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द गाना शॉर्ट। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ऑल्टरनेट मीडिया को, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।